चलो सबसेट पढ़ते हैं हम लोग। सबसेट क्या है? तो सबसेट क्या है, जैसे सपोज करो एक एलिमेंट सेट है ए, नाम दे देते हैं इसका हम ए बी सी डी ए। कोई दूसरा सेट लेते हैं बी, ये है बी सी डी। कोई तीसरा सेट लेते हैं सी, ये है ई एफ। कोई चौथा सेट लेते हैं डी, सेट का नाम हमेशा कैपिटल से डी, और इसमें ले लेते हैं मान लो तुम्हारा बी ले लिए हैं, डी ले लिए हैं और ए ले लिए हैं। कोई ऐसा लेते हैं ई, फिर से स्मॉल क्यों लिखा जा रहे हो, ई, और इसमें हम कुछ भी नहीं लिए। तो और एक और सेट लेते हैं एफ, छोड़ दो इतना ही, इस तरीके से। अब सबसेट को समझो कि सबसेट होता क्या है। तो एक सेट ए है, दूसरा बी सी डी और ई, 5 ऐसा सेट लिखे हुए हैं। हमको बताना है कि सबसेट का मीनिंग क्या है। तो सेट बी को देखते हैं ध्यान से, तो बी सी डी है, ई सी में देखेंगे तो ई और एफ है, डी में है बी डी ई और ई में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसेट का मतलब ये होता है कि किसी सेट से निकल के आया हुआ कोई सेट, किसी सेट से निकल के आया हुआ उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई, दो बार छोटा भाई बोल दिया, अच्छा कोई बात नहीं। कोई सेट है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, यहाँ पे ए है, तो ए से निकल के आने वाला जितना भी सेट होगा ना, सब ए का सबसेट होगा। ए से निकल के आने वाला सेट मतलब ए जो है वो पेरेंट्स हो गया, ठीक है, और इससे निकल के जितना भी आने वाला है चाइल्ड इसका, वो सब क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा, सब टोटल सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो पेरेंट्स है तो हो सकता है कि इसका एक भी बच्चा नहीं हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो भी ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। या फिर हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया हो, जैसे सिर्फ सी आया, तो भी क्या होगा, सबसेट हो सकता है कि इसमें कितना आया, 2 एलिमेंट आ जाए, जैसे ई और एफ आया है, तो ये भी सबसेट हो सकता था। लेकिन एफ जो है इसका तो एलिमेंट है ये नहीं है, इसका एलिमेंट है नहीं है, इसका मतलब ए जो है सी पे सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट का मतलब ये है कि किसी सेट का, ठीक है ना, सबसेट का मतलब ये होगा कि जितना भी उसमें एलिमेंट है वो सब कहाँ से आने वाला है, उसी वाले सेट से, मेन सेट से आने वाला है। अब इसको एग्जाम्पल के तो मतलब इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो अगर हम लिखते हैं इसको सिंबल ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट बी, ए जो है सबसेट है किसका, बी का। तो यहाँ पे लिखता है ए सबसेट बी, लेकिन एक्चुअली ये सबसेट का सिंबल नहीं है, ये जो है प्रॉपर सबसेट का सेट, प्रॉपर सबसेट। तो दोनों में हम समझेंगे कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या होता है, लेकिन अभी हम इसको सबसेट के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबसेट और प्रॉपर सबसेट लगभग बात बराबर होता है, बस एक चीज़ थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। तो समझना कि अगर लिखा हुआ है ए सबसेट बी या फिर लिखा हुआ है बी सबसेट ए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अभी जो मुंह खुला हुआ है किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, बी की तरफ, इसका मतलब बी जो है ज़्यादा है, बी में ज़्यादा एलिमेंट है। अभी किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ, मतलब ए में ज़्यादा एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जितना सारा एलिमेंट है सब किससे मिलना चाहिए, बी से आया हुआ अगर होगा तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, नहीं तो नहीं। जैसे अब इसको क्या पढ़ेंगे, B इज सबसेट ऑफ A, इसका मतलब B में जितना भी एलिमेंट है ना, सब कहाँ से आया हुआ है, A से आया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो सबसेट कहलाएगा B, किसका सबसेट, A का, और अगर ऐसा नहीं है तो सबसेट नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें इस तरीके से कि B जो है वो सबसेट है A का, अगर हम लिखें C सबसेट A, यहाँ पे लिखे D सबसेट A, और यहाँ लिखा है ई सबसेट ए। अब इसमें बताना है कि सही लिखें कि गलत लिखें। तो चेक करते हैं कि बी का क्या हर एक एलिमेंट ए से आया हुआ है, तो चेक करो, तो बी तो है इसमें, सी भी आया है, डी भी आया है, मतलब तीनों ही एलिमेंट कहाँ से आया हुआ है, ए से आया हुआ है। इसका मतलब बी जो है ए का सबसेट है। क्या सी ए का सबसेट है, तो सी में एलिमेंट है ई, तो ई तो इसी से आया, एफ तो इसमें नहीं है, एफ कहीं और से आ गया, इसका मतलब सी जो है ए का सबसेट क्या है, नहीं है, तो नहीं के लिए सबसेट को काट देंगे। क्या डी सबसेट है ए का, तो डी में है बी डी और ई, बी भी मिला, डी भी मिला, ई भी मिला, मतलब बी का मतलब डी में जितना भी एलिमेंट है ना, सब कहाँ से आया हुआ है, ए से आया हुआ है। इसका मतलब डी क्या है, सबसेट है ए का। ई में कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, तो भी सबसेट होगा। समझ में आया, मतलब हम जिसको भी सबसेट कह रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कि x सबसेट y, इसका मतलब x का सारा एलिमेंट कहाँ से आया होना चाहिए, y से आया हुआ होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो सबसेट है, नहीं तो सबसेट नहीं है। ठीक है, अब समझो, हम बताए थे बीच में सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर होता है। जैसे कोई सेट ए लेते हैं और एलिमेंट इसका है ए बी और सी,
और कोई सबसेट लेते हैं बी, इसमें हम ले लिए हैं ए बी, कोई ले लिया यहाँ पे ए और ए रहने देते हैं, कोई मान लेते हैं यहाँ पे डी ले लेते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, और एक ई ले लेते हैं जिसमें है बी है ए और सी। अब बताना है, ठीक है ना, बताना ये है कि क्या बी सबसेट है ए का, क्या सी सबसेट है ए का, क्या डी सबसेट है ए का, क्या ई सबसेट है ए का, सही की गलत। तो चेक करते हैं, तो क्या बी का हर एक एलिमेंट ए से आया हुआ है, ए और बी दोनों उससे आया हुआ था मतलब सबसेट है। क्या सी का हर एक एलिमेंट ए से आया हुआ है, तो ए था, ये तो आया हुआ है मतलब भी सबसेट। क्या डी सबसेट है क्या, तो जब कुछ नहीं रहे तो रहता ही है। क्या ई का हर एक एलिमेंट ए से आया हुआ है, तो बी ए सी मिल गया मतलब ये भी सबसेट है कि नहीं, मतलब ये सब क्या है, सबसेट है ए का। तो वैसे अगर हम कहें कि ए पे कितना सबसेट बन सकता है, ए में 3 एलिमेंट था लेकिन सबसेट तो ऐसा बहुत सारा बन सकता है, तो टोटल कितना सबसेट बन सकता है, तो एक फॉर्मूला होता है, लिख लोगे, टोटल सबसेट। टोटल सबसेट ये फॉर्मूला होता है 2 के पावर में n। क्या होता है, 2 के पावर में n, जहाँ पे n है कितना, यहाँ पे 3 है। कितना एलिमेंट है उसमें, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसका टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब 8 सबसेट हो जाएगा। अगर इसमें 4 एलिमेंट होगा तो 2 के पावर 4 मतलब 16 सबसेट हो जाएगा, और अगर एक ही एलिमेंट होगा तो 2 के पावर 1 मतलब 2 सबसेट, एक तो खुद वो और एक ये 5 हमेशा साथ में चलेगा, इसलिए वो एक काउंटिंग बढ़ जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा बताओ टोटल सबसेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो 2 के पावर n-1, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा, और सिर्फ टोटल सबसेट पूछे तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, n। ये फॉर्मूला है, लिख लेना बगल में। अब हम बात कर रहे थे प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, तो अगर हम ई को देखें तो ई में है बी भी है, ए भी है और सी भी है, तीनों है। बी में बी भी है, ए भी है और सी भी है। तो जब जितना भी एलिमेंट हो सब का सब मिल जाए, सब का सब मिल जाए, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। और वैसा जिसमें टोटल एलिमेंट नहीं मिले तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट, ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट। मतलब अगर टोटल एलिमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ ही एलिमेंट मिले, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर सबसेट है। मतलब ये पूरा एकदम बराबर नहीं हो पा रहा है, उसी से कुछ एलिमेंट लेके आ रहा है, मतलब ये सही तरीके से आ रहा है, पूरा का पूरा उठा के उसको लेके नहीं चलाया। तो इस तरीके से कुछ लेके आए तो हम कहेंगे हाँ ये प्रॉपर काम कर रहा है, कि कुछ लेके आ रहा है, पूरा उसको एकदम लेके नहीं चलाया। तो पूरा अगर लेके चलाया तो हम सिर्फ उसको सबसेट कहेंगे, उसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। मतलब ये सबसेट का सिंबल चलेगा। अब सबसेट अगर लिखे तो हम इस तरीके से सिंबल देंगे, और सिर्फ अगर इसको लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम प्रॉपर सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें टोटल एलिमेंट नहीं मिला हुआ, कुछ ना कुछ एक कम होगा। बात समझ में आया, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये कि जैसे हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी है, 3 एलिमेंट है, तो प्रॉपर सबसेट मतलब ये हो गया कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तीनों एलिमेंट एक साथ नहीं मिले, बस यही। और तीनों एलिमेंट एक साथ मिलेगा तो हम उसको प्रॉपर नहीं कहेंगे, सिर्फ उसको हम सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो अगर पूछे कि टोटल प्रॉपर सबसेट कितना होगा, प्रॉपर सबसेट, तो भी एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें तीनों एलिमेंट आने वाला है उसको हटाना पड़ेगा। ये कहे कि बताओ टोटल प्रॉपर सबसेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 5 भी हटाना पड़ गया, और एक जिसमें टोटल एलिमेंट आने वाला है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ है, इसको समझ जाना अच्छे से। मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट का वैसा सबसेट जिसमें टोटल एलिमेंट नहीं मिल पाए, मतलब कुछ कम ही रहे, मतलब दोनों बराबर बराबर नहीं हो पाए कभी, ठीक है, तब उसको हम कहेंगे प्रॉपर। और अगर सब मिल जाए, 1 मिले, 2 मिले, कुछ भी मिले, तो उसको हम कहेंगे सबसेट। सबसेट का सिंबल अभी बताएं, ये रहेगा सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट मतलब सिर्फ और सिर्फ उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे हम चलते हैं ना इस तरीके से लिखते हैं इसको, और ये लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ए लिखे बी लिखे, मतलब ए जो है बी से कम ही रहेगा, तो जब कम ही रहेगा तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर, और जब बराबर भी ले लिया तब हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ सबसेट। बस यही है। तो ये सिंबल नहीं रहेगा, ये ऊपर वाला सिंबल देना, याद रखना इसको इस तरीके से। इसके बाद सबसेट के बाद तुम्हारा पढ़ना है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो रियल नंबर में कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर -∞ से +∞ कंप्लीट,
ये तो रियल नंबर का सेट है। तो इसमें से हम क्या क्या निकाल कर लिख सकते हैं, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा कितना 1 2 3 इन्फिनिटी तक। हम सेट ऑफ होल नंबर निकाल सकते हैं 0 1 2 3। हम सेट ऑफ इंटीजर निकाल सकते हैं -∞ -1 0 1 इन्फिनिटी। ये सब जो चीज़ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, और इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट है। जितना रेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर का सेट है, जितना भी इरेशनल नंबर है सब रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। तो इस तरीके से हम सबसेट बता सकते हैं रियल नंबर का। तो ये था। इसके बाद उसके बाद है इंटरवल। इसके बाद है इंटरवल। इंटरवल ठीक है, तो इंटरवल पहले ही बता दिए थे। ये हो गया और ये हो गया, 4 तरीके का। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अब समझना चारों इंटरवल का मतलब क्या है। सबसे पहले वाले इंटरवल का नाम है क्लोज इंटरवल, इसका नाम है ओपन इंटरवल, इसका नाम है क्लोज ओपन, और इसका नाम है ओपन क्लोज। क्या मतलब है, सबको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट x, अगर इस सेट में सेट कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट आने वाला है, इनफाइनाइट एलिमेंट आने वाला है। तो अगर इस इंटरवल में कोई एलिमेंट हम x लेते हैं तो x जो होगा ना वो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, और a और b के बीच का कुछ भी हो सकता है। बताए थे अभी कि अगर a और b लिखा हुआ तो a को भी ले सकते हैं, b को भी ले सकते हैं, और a और b के बीच का जितना सारा एलिमेंट है सब लेना है। तो ये जो इंटरवल होगा क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। जैसे हम ये कहें कि 10 से कम और 0 से ज़्यादा रियल नंबर कौन कौन है, तो हम क्या उसको लिख सकते हैं काउंट करके कि रियल नंबर कौन कौन है। तो हम इसको सीधे सीधे लिख लेंगे 0 से 10। और 10 से कम कहे थे मतलब 10 को लेना नहीं था, और 0 से ज़्यादा था 0 को भी नहीं लेना था, तो 0 से 10 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी का मतलब क्या है कि इस बार ए को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना, मतलब दोनों बाउंड्री पे ओपन है, खाली है, सिर्फ ए और बी के बीच का लेना है। मतलब अगर इसको लिखा जाए तो इस तरीके से लिखाएगा। तो अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब समझना है कि एक्स जो है ए से ज़्यादा है और बी से कम है। इसको पढ़ते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। इसको कैसे पढ़ेंगे कि एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। इसमें क्या है कि x का वैल्यू a हो सकता है, क्योंकि a पे कैसा लगा हुआ है क्लोज, तो a को ले सकते हैं, b को नहीं लेना है, और a और b के बीच को तो लेना ही है। ठीक है, इसका मतलब x जो है a ले सकते हैं, a से ज़्यादा ले सकते हैं, b नहीं ले सकते हैं, b से कम ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, a पे ओपन है, छोटा इंटरवल मतलब ओपन, मतलब इस पर a को नहीं लेना है, सिर्फ a से ज़्यादा लेना है, b तक लेना है, और b को भी ले सकते हैं क्योंकि b पे क्लोज लगा हुआ है। तो ये लिखाएगा x लेस देन b। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरवल। तो ऐसे अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है, मान लो ऐसा इंटरवल है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ 2 है और यहाँ पे 5 है, 2 पे ओपन है और 5 यहाँ तक गया हुआ है। ओपन का मतलब खाली है, क्लोज मतलब यहाँ पे बना दी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 से 5, 2 पे ओपन और 5 पे क्लोज। मान लो कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए और उसमें हमको x का जो वैल्यू मिला वो 2 से लेके 5 तक सारा वैल्यू मिल रहा है, 2 से लेके 5 तक में सारा वैल्यू मिल रहा है, 2 नहीं मिला है, 5 मिला हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 2 से 5, 2 पे ओपन क्योंकि 2 नहीं मिला है, और इस पर बिंदु बना दी मतलब कलर है क्योंकि वो भी मिला हुआ है, तो 2 से 5 इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो ये तुम्हारा है इंटरवल। अगर कहीं लिखे कि 3 से 5 चाहिए, 3 से 5 चाहिए और 3 को नहीं लेना है और 5 को भी नहीं लेना है, तो सिर्फ 3 से 5 लिख लेंगे इस तरीके से। ये कहता है कि 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, तब इंटरवल क्या लगाना पड़ेगा, बी क्लोज। अगर ये कहे कि नहीं 3 को तो नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है, 5 को लेना है, तो 3 पे ओपन, 5 पे क्लोज। अगर कहे कि नहीं 5 को नहीं लेना है, 3 को लेना है, तो 3 को लेना है तो 3 पे क्लोज हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इसी में एक और बात याद रखना कि इन्फिनिटी चाहे कहीं भी रहे, इन्फिनिटी चाहे कहीं भी रहे वो हमेशा ओपन के साथ रहेगा। मतलब इन्फिनिटी ऐसे हो सकता है -∞ से a हो, ठीक है, या फिर -∞ से a क्लोज, लेकिन इन्फिनिटी पे हमेशा क्या रहेगा, ओपन। क्योंकि ओपन इसलिए देते हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू तो होता नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी हमेशा क्या लेके चलेगा, ओपन इंटरवल। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरवल। इसका यूज अभी तुरंत आएगा जब हम बात करेंगे किसका, लीनियर इनइक्वालिटी का।
तो उसमें इंटरवल हम लोग बात करेंगे। तो ये था तुम्हारा इंटरवल, और ये इंटरवल जब हो जाएगा तो इसके बाद है पावर सेट। पावर सेट बुक इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सेट थ्योरी पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ बस उतना ही बताना है जो सिर्फ एनसीईआरटी में है, तो इसलिए हमको बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि हम बार बार आगे बताने के लिए निकल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमको थोड़ा सा खुद को बांध के रखना है कि नहीं, हमको सिर्फ एनसीईआरटी का ही बात बताना है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ना है, बस वो टॉपिक हम लोग को बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, तो जैसे कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए और बी, और इसका जो हम सबसेट लिखना चाहें, सबसेट, तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसेट मान लो क्या क्या हो सकता है, ए हो गया, बी हो गया, इसमें हम कुछ भी नहीं लिए और हम इसमें दोनों ले लिए, यही ना 4 को हो सकता है। चेक कर लो कि क्या यही 4 को होगा कि इसके अलावा भी होगा। तो सबसेट के लिए फॉर्मूला है 2 के पावर में n, जितना भी एलिमेंट है, तो 2 के पावर में 2 मतलब 4 एलिमेंट है इसका, सॉरी 4 सबसेट आने वाला है, तो 4 को आ भी चुका है, इसका मतलब ये सही है, 4 ही सबसेट होगा और कुछ नहीं होगा। तो पावर सेट को लिखते हैं P और A, इस तरीके से एन ए लिखते तो होता कार्डिनल नंबर, और पी ए लिखेंगे तो पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब ये होता है कि वैसा सेट जिसमें ए का टोटल सबसेट को लिख दें तो वो कहलाएगा पावर सेट। मतलब इसमें हम किसको लिख रहे हैं, पी को लिख रहे हैं, क्यू को लिख रहे हैं, आर को, सी को लिख रहे हैं और डी को लिख रहे हैं। कहने का मतलब इस तरीके से ए बी नहीं तो 5 और यहाँ पे सेट के फॉर्म में, अंदर में सेट के फॉर्म में ही लिखाएगा, तो ये कहलाएगा क्या चीज़, पावर सेट। मतलब पावर सेट का मतलब ये कि टोटल जितना भी सबसेट है सबको उसमें लिख दो तो वही उसका क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो अगर कोई पूछे कि बताओ ए का पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो जितना इसका सबसेट बन सकता है उतना उसका एलिमेंट होगा, क्योंकि टोटल सबसेट को हम उसमें लिख रहे हैं, तो 2 के पावर n एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें ध्यान दो एक और बात, जैसे ए लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और यहाँ पी ए लिखा हुआ है, ठीक है। ए लिखा है, ए लिखा है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से ए और यहाँ लिखा है पी ए, यहाँ लिखा है बिलोंग्स टू, यहाँ भी बिलोंग्स, यहाँ भी बिलोंग्स। अब इसमें से बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। कौन सही है इन तीनों में से और कौन गलत है ये बताना है। तो देखो ए जो है बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए को, कैपिटल सेट ए है, तो क्या इस सेट में ये स्मॉल ए कहीं लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो है, इसका मतलब ए जो है ए का एलिमेंट है, मतलब बिलोंग्स करता है। एलिमेंट जो होता है ना वो हमेशा बिलोंग्स करता है। अब यहाँ पे है सेट ए, सेट ए, क्या सेट ए पावर सेट ए में है, सेट ए कंप्लीट पावर सेट ए में है, कंप्लीट है, इसका मतलब ये भी बिलोंग्स कर रहा है किसको, पावर सेट ए को। क्या ए बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ए में, तो पावर सेट ए में ए कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ए नहीं है, ये सेट ए लिखा हुआ, सिर्फ ए नहीं है, वो क्या लिखा हुआ सेट ए, तो हम इसको कहेंगे नहीं ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि इस वाले सेट में हमको ए नहीं मिल रहा है, कहीं पे ए मिलता है इस तरीके से, सिर्फ अगर ए लिखा हुआ जैसे यहाँ लिखा हुआ तब हम कहते हैं कि वो ए मिला हुआ है। यहाँ ए मिला है लेकिन वो सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब सेट के फॉर्म में लिखा था तब हम उसको लिखे थे कि बिलोंग्स कर रहा है। अगर सिर्फ इस तरीके से लिख के दे देगा तो हम कहेंगे नहीं ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, या फिर कभी कभी ऐसे लिख के दे देगा इस तरीके से, क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे है गया सेट ए हो गया, सेट ए हो गया, तो सेट ए जो है कभी भी बिलोंग्स नहीं करेगा ए में, क्योंकि ए में बिलोंग्स एलिमेंट ए कर रहा है। सेट ए किस में बिलोंग करता है, पावर सेट वाले में करता है, तो सेट ए जब भी बिलोंग करेगा तो पावर सेट में करेगा, और एलिमेंट जब भी बिलोंग करेगा तो नॉर्मल जो सेट है उसमें बिलोंग करेगा। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो क्लियर हो ही जाएगा ये, तो ये याद रखना। मतलब पावर सेट समझ में आया कि किसी भी सेट का टोटल सबसेट को अगर हम एक जगह लिख लें तो वही कहलाएगा पावर सेट। और पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो टोटल जितना सबसेट बन सकता था सब उसमें रख देंगे, वही पावर सेट का एलिमेंट हो गया। इसके बाद है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल
सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें दुनिया का सारा कुछ हो, वही कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। वैसा सेट जिसमें दुनिया का सब कुछ हो, अब मेरे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज करें, ठीक है, वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। जैसे मेरे लिए अगर यूनिवर्स की बात करें तो ये मेरा सिर्फ रूम जो है मेरे लिए भी यूनिवर्सल सेट के रूप में, क्योंकि इस पूरे रूम के अंदर में ही है हम। लेकिन अगर हम इस पूरे मोहल्ले की बात करें तो कंप्लीट जो कंकरबाग मोहल्ला हो जाएगा, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? मेरे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि हम इसी मोहल्ले के अंदर में हैं। मतलब हम अपने सुविधा के अनुसार से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम लिख लिए 1 और 2 और 4 है, इसके लिए हम लेना क्या चीज़? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ कि वैसा सेट जिसमें को 1 और 2 मिल जाए, बाकी कुछ मिले नहीं मिले उससे मतलब नहीं, बस ये 1 2 मिल जाए। तो हम एक सेट लिख लेते हैं X, इसमें लिख लिए हैं 1 2 3। कोई दूसरा सेट लिख लिए कंप्लीट होल नंबर, कोई तीसरा सेट लिख लिए कंप्लीट नेचुरल नंबर, चौथा सेट लिख लेते हैं मान लेते हैं इसको कुछ और मान लेते हैं, P मान लेते हैं, और ये जो सेट है ये तुम्हारा रियल नंबर है। और मेरा एलिमेंट था 1 और 2। तो 1 और 2 के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट लें, तो मेरे ऊपर है। हमको बस ये देखना है कि 1 2 हमको किस में मिल रहा है। तो x में भी मिल रहा है, y में भी मिल रहा है, z में मिल रहा है और इसमें p में भी मिल रहा है। क्योंकि x में भी 1 2 है, y जो है होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 सब मिल गया। z है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक सब मिल गया। p जो रियल नंबर, तो रियल में ही आता है 1 2। तो मेरे ऊपर है कि हम अपने सुविधा के अनुसार से हम किसको यूनिवर्सल सेट माने। लेकिन इस वाले सेट के लिए ये जितना भी सेट है ना, सब क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब यह होता है कि कोई दुनिया का सब कुछ उसमें मिल जाए तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। या फिर अगर हम कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है, 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 क्योंकि इसमें जितना कुछ भी है सब इन सब में मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं U से, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जो है टोटल चीज़ मिलता है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाए। अगर हम यहाँ पे लिख देते 5, तो 5 के लिए ये वाला यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाता था। तो 5 के लिए अगर हमको चाहिए होता यूनिवर्सल सेट तो हम इसको मान लेते, या फिर इसको मान लेते, या फिर इसको मान लेते। अपने सुविधा के अनुसार से हम किसी को भी मान सकते हैं। और या फिर क्वेश्चन में पहले से लिख के दे दिया रहेगा इस तरीके से 1 2 3 से लेकर के 14 तक, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ तब, नहीं लिख के देता तो कोई बात नहीं। तो ये था तुम्हारा यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.3, बात करते हैं 1.3 की। तो पहला है कि बताना है, सिंबल दिया है कुछ इस तरीके से कि इन दोनों में से कौन सा यूज होगा। पहले लिखा हुआ है 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5। क्या 2 3 4 ये सबसेट का सिंबल था? सबसेट। क्या 2 3 4 सबसेट है इस वाले सेट का? तो चेक करते हैं। 2 भी उसमें मिलना चाहिए, 3 भी मिलना चाहिए, 4 भी मिलना चाहिए, मिल रहा है। इसका मतलब ये सिंबल दे देंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है इस वाले सेट का सबसेट है। बस यही चेक करना। अगला दिया हुआ A B C डॉट डॉट डॉट, और इधर लिखा हुआ है B C D है, B C D। क्या ये सबसेट है? तो A मिल रहा है उसमें, कहीं नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, मतलब वो सबसेट नहीं रह पाया। तो बस ये बताना था कि सबसेट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है A B और इधर लिखा हुआ है B C A। तो इसे बना सकते हो खुद से। क्या A B C A से मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। A B C, क्या ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? तो A जो है ये भी मिला, B जो था B मिल गया, तो सबसेट होना चाहिए था। ये काट दिया, मतलब गलत कर दिया। ये सबसेट होगा, सबसेट नहीं होगा वाला बात नहीं है। ये क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट है सब मिल रहा है, तो ये सही था। लेकिन ये काटा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है? तो 3 4 सबसेट है कि नहीं है A का? तो बता देंगे देख के कि 3 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है A में। अगर 3 4 A में मिल रहा होगा तो सबसेट होगा, नहीं मिल रहा होगा तो सबसेट नहीं होगा। फिर अगला लिखा 3 4 क्या बिलोंग्स कर रहा है A को? अब देखो यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, लिखा हुआ है 3 4 और यहाँ लिखा है सबसेट ऑफ ए, फिर से लिखा 3 4 और यहाँ लिखा बिलोंग्स टू ए। कौन सा सही होगा इसमें? हाँ, लिखा हुआ है कि सेट ए जो है उसमें एलिमेंट क्या है? तो 1 है, 2 है, सेट में 3 4 है और 5 है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखो 1 जो है ए का एलिमेंट है,
2 जो है वो भी ए का एलिमेंट है, और यहाँ जो 3 4 सेट में लिखा हुआ है कंप्लीट एक एलिमेंट है, और साथ ही साथ एक 5 जो है वो भी एलिमेंट है। तो एलिमेंट जब भी होता है तो वो बिलोंग्स करता है, और सेट जब भी होता है तो वो सबसेट बनता है। तो 1 जो होना चाहिए 1 करेगा बिलोंग्स टू ए, 2 भी बिलोंग्स टू ए, और ये कंप्लीट क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होगा। मतलब ये बात क्या है, सही है। और इसको अगर हम बात करें तो 3 4 तो इसके लिए तो एलिमेंट है, वो खुद में सेट है, लेकिन इस वाले सेट के लिए क्या है, वो तो एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता है। सबसेट कब होता है, तो सेट बनता है सबसेट, एलिमेंट सबसेट नहीं बनता है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, अब अंदर में एलिमेंट था और बाहर में एक सेट लगा दिया, अब जब ये क्या होगा, सबसेट हो सकता है ए का। लेकिन अगर सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है सबसेट नहीं है। दिखने में तो लग रहा है कि ये सेट है, तो सेट है तो सबसेट बनेगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो है वो ए का एलिमेंट है, ए का सेट नहीं है वो, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये गलत। अगर ये ऐसा लिखता तब सही होता, क्योंकि इसमें एलिमेंट है वो। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लें, मान लो ऐसे लिख देता 1 और 5, और इसको इस तरीके से लिख देता, अब ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिखें 3 4 तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 और 5, 1 एक अलग एलिमेंट, 5 एक अलग एलिमेंट, 1 एक अलग एलिमेंट, 5 एक अलग एलिमेंट, और उसको सेट के फॉर्म में लिख दिए तो वो सबसेट बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 3 4 अलग अलग नहीं है, कंप्लीट एक एलिमेंट ही है। ये पूरा का पूरा जैसे सिर्फ 1 था ना, वैसे ही ये पूरा का पूरा है। हम इसको सेट में लिख ही नहीं पाए हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ हम 1 जिसे लिखे थे ना, इस पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर है। अगर हम 1 में ऐसे लगाएंगे तब नहीं सेट बन पाएगा, अभी हम लगाए ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है कभी सबसेट नहीं बनेगा, एलिमेंट हमेशा क्या होगा, बिलोंग्स करेगा। जैसे अगर हम सिर्फ ये लिखें कि 1 क्या सबसेट है ए का, तो गलत बात है, 1 सबसेट कभी होगा ही नहीं होगा। अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तब ना सबसेट बनेगा। बस यही बात था इसमें। तो इसी को देख के तुमको बनाना है, इसमें से कौन सेट है, कौन सबसेट है, कौन एलिमेंट है, यही सब चेक करना है। इसमें 5 में भी वही करना है कि क्या पावर सेट में ए में अगर 5 एलिमेंट है, ए में 5 है, 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा। तो ए में अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसका सबसेट कितना बनेगा, 2 की पावर 0, मतलब एक सबसेट बनेगा। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट, तो एक ही एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से बताना है तुमको, और कुछ तो इसमें है नहीं। उसके बाद है वेन डायग्राम, उसके बाद तुम्हारा यूनियन इंटरसेक्शन है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट है, और उसके बाद हो जाएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो भी हम बात कर रहे हैं किस पे, वेन डायग्राम पे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। टाइम कितना हो गया, 51 मिनट हो चुका है। तो रहने दो इसको।